बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के समीप है। अभी हम लगभग आधे घंटा से ऊपर तक बैठ के राजीव जी से बात किए, जो कि पीआरओ है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बीएसईबी में एसटीईटी को लेकर, एसटीईटी का है या फिर 10th का एग्ज़ाम का है या फिर 12th का एग्ज़ाम का है। अभी 10th का और 12th का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ये बात आप लोग जानते हैं। एक बड़ा प्रश्न है कि एसटीईटी 2 यानी कि सेकेंड स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा प्रश्न था। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी और यहाँ आने का भी मेरा मकसद मेन यही उद्देश्य रहा है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप लोग को बताना, सबसे पहले तो नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, ये बीपीएससी 4 से पहले क्या वाकई में स्टेट की बहाली होने जा रहा है। बहाली में कर रहा हूँ, एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्योंकि ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये आप क्वालिफाइड करेंगे तभी टीजीटी पीजीटी में आप जो हैं वो शिक्षक बनते हैं। आज का ये जो वीडियो है एकदम ऑथेंटिक, एकदम जेन्युइन वही वाली बात होगी जो कुछ दिन पहले हम बीपीएससी कार्यालय गए थे, और जितना भी हमने लगभग 3, 4, 5 पॉइंट पे जो बात किया था कि धीरे धीरे देखिएगा सब कुछ देखने को मिलने वाला है, आज फिर से वही बात आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जितने भी स्टेट चाह रहे हैं या फिर बीटेट चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि भाई आपके लिए एकदम 100% एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा इस वीडियो का, क्योंकि आज इतने ठंड होने के बावजूद भी मैं आपको बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड गया था। शुरू में आपने थोड़ा सा वीडियो का क्लिप देख लिया, मैं साइड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर वहां से आप क्यों नहीं इंटरव्यू लेने का प्रयास किए। मैं सब कुछ अच्छे प्रकार से बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में, और क्यों नहीं मैं बना पाया। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्षमा चाहूँगा कि जो वीडियो हमने शूट वहाँ कर रहा था, उसके बाद जो है किसी कारणवश जो है वो मेरा मोबाइल जो है वहाँ पे कुछ हो गया, मतलब डिस्चार्ज मैं कर सकता हूँ, डिस्चार्ज पूरी तरह हो चुका था, हम ध्यान भी नहीं दे पाए थे भाई, तो नहीं हो पाया, पहली बात। दूसरी बात कि जो पीआरओ जो शायद वो भी हमारे वीडियो को देखते होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, राजीव जी मैं आपको कर रहा हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों को जो आप जानकारी दी और जो आपने सजेस्ट किया, हमने वो सब कुछ आज जाकर किया स्टूडेंटों के लिए। सर ने बताया कि आप एक बार मेरा बात मानिए तो आप जो है वो विभाग जाइए, यानी कि बिहार सेक्रेटरीट विकास भवन में जाइए, फिर आपको ऑथेंटिक जानकारी बीटेट और जो है स्टेट का मिलेगा, क्योंकि विभाग से बोलने के बाद बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही लेती है, एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे कि विभाग जब कहती है बीपीएससी को जो है कि भाई आप बहाली को पूरा कराइए, तो फिर तब जाकर के बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करते हैं और एग्जाम लेते हैं। खैर चलिए, देखिए हमने पूरा बीटेट को लेकर और स्टेट को लेकर बीएसईबी में लगभग 1 घंटा तक हम लोग बैठे और 1 घंटा तक सब कुछ जानकारी ली है कि भाई क्या वाकई में बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, उनका स्पष्ट करना था कि अभी तक आपके बीच बहुत सारा प्रश्न घूम रहा होगा कि फरवरी में होने जा रहा है। तो देखिए, हमने ये भी एग्जांपल दिया कि बहुत सारे न्यूज़ में फरवरी चल रहा है सर, कि क्या वाकई में फरवरी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो विभाग अभी तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी है। विभाग जो है वो रिटर्न में नहीं बोली है कि भाई तुमको जो है वो लेना ही पड़ेगा। अब एक बड़ा प्रश्न है कि सर शेड्यूल जो बनना है, वो कैलेंडर जो जारी किया गया है, पिछला कैलेंडर, उसमें 2 बार कंडक्ट करना है स्टेट, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये प्रत्येक वर्ष चेंज होता है। सबसे पहले बात तो अब कैलेंडर को, अब कोई स्टूडेंट मेरे पास भी मत भेजिएगा, कैलेंडर के मैटर अब खत्म ही हो गया, यानी कि प्रत्येक वर्ष कैलेंडर चेंज होता है। ये पिछले साल का था, अब ये 2025 आ गया, तो अब भूल जाइए वो कैलेंडर का। हाँ, बहाली जो है, बहाली में बार बार कर रहा हूँ, स्टेट जो है वो होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मैं इसलिए ये संभावनाएं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 100% श्योरिटी नहीं कहा गया, ना ही बीएसईबी की तरफ से कहा गया, ना ही विभाग की तरफ से कहा गया। बीएसईबी विभाग को बोली कि ठीक है आप विभाग से सर जाकर जानकारी लीजिए। विभाग में भी वही बात है कि देखिए, सरकार अभी निर्देशित नहीं की है, सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ये बात सही है। आप लोग जो कैंपेन, ट्विटर कैंपेन चला रहे हो या फिर मेल कर रहे हो या फिर बार बार सेक्रेटरीट में जाकर जो आप लोग रिटर्न में जो आवेदन जो सौंप रहे हो, अपने मंत्री विधायक एमएलसी एमएलए से जो मिल रहे हो, ये आपके लिए एक नील का पत्थर काम कर रहा है उनके लिए जो स्टेट और बीटेट चाह रहे हैं। बीटेट थोड़ा जो है संभव नहीं है, जिस प्रकार का आज हमें जानकारी मिला कि बीटेट जो है वो मांगा तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें परेशानी है, संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि बीटेट जो होता है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, स्टेट जो होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है। स्टेट का एग्जाम लेना आसान है, बीटेट का एग्जाम लेना काफी मुश्किल है, क्योंकि जब बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है
तो आप बीटेट के पेपर को तो जो पुराने जो जिनका एज 25-30 साल कम से कम होगा वो जानते होंगे कि जब बीटेट होता है तो क्या ही होता है बिहार में एक बाढ़ आ जाता है बीटेट में सेटिंग करवाने को लेकर और पास करवाने को लेकर, तो आप लोग समझ रहे होंगे ये बात है। इसीलिए स्टेट मान के चलिए कि आपका फरवरी तो नहीं कर सकता, लेकिन मार्च में आपको देखने को मिलने जा रहा है क्या चीज, विज्ञप्ति, नोटिस मिलने जा रहा है। और मार्च में ही आपको जो है वो TRE 4 का नोटिफिकेशन आ रहा है, फरवरी के एंड या फिर मार्च में मान के चलिए कि आपका आ रहा है, यानी कि होली के बाद कह सकते हैं या फिर होली तक कह सकते हैं कि विज्ञप्ति अगर देखने को मिल रहा है TRE 4 का, उससे पहले स्टेट का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर देखिएगा वही सिचुएशन होगा जो TRE 1 में हुआ था अपियरिंग वालों को लेकर, उसके बाद होगा कि आवेदन होगा और साथ में कहा जाएगा कि भाई अब अपियरिंग वालों को मौका दिया जाए। आई होप दे देगी मौका ये गवर्नमेंट BPSC, मैं नहीं अभी टिप्पणी कर सकता, लेकिन ये सब कुछ है आप लोग के जहन में। बीटेट भूल जाइए, बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, बेट वही प्रोफेसर वाला, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, स्टेट यानी कि TGT PGT वाला, लेकिन बीटेट नहीं होने जा रही है। ये हमने आज का ये जो वीडियो था भाई एकदम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ था, आपके बीच में दिखलाने का प्रयास किया हूँ, न्यूज़ देने का प्रयास किया हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। इसके बावजूद जिस किसी को भी बीटेट स्टेट बेट संबंधित जानकारी चाहिए या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित या लेटेस्ट नौकरी संबंधित, खासकर लेटेस्ट नौकरी संबंधित ही हम जानकारी चलाते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित ही जानकारी चलाते हैं, यहाँ तक कि लाइब्रेरियन का आप लोग अगर कहेंगे तो सबसे पहले देखिए SCRT के लाइब्रेरियन को लेकर मैं ही खबर चलाया हूँ। पूरा बिहार में अभी बवाल सा मचा हुआ है SCRT खबर को लेकर। तो SCRT और एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइब्रेरियन स्पेशल आपके लिए मैं एक वीडियो डेडिकेटेड लाना चाहता। आप लोग का ज़्यादा अगर कमेंट आया तो मैं वो भी आप लोग के बीच जल्द लाने का प्रयास करूंगा। तो जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएंगे, ताकि जो वीडियो मैं बना हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।